इस संदेश का शीर्षक है अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, अभी अपनी बाइबल में निकालते हैं। यहाँ मत्ती अध्याय 16, हम वचन 13 से वचन 19 तक पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 16 वचन 13 से 19 तक। यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। मैं आज सुबह कुछ समय बिताना चाहता हूं कि इस वचन की ओर देखते जाएं गौर से, और बस केवल सरल सच्चाई बताऊं या याद दिलाने वाली बातें हम सब के लिए, ऐसी चीज़ें जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे मसीह विश्वास में। कल्पना कीजिए, यीशु अपने चेलों के साथ में थे, शायद 1.5 साल से या शायद 2 साल, कुछ समय तक उनके साथ थे। उन्होंने उसे सेवा करते हुए देखा। उसकी सेवकाई की बिल्कुल शुरुआत से उन्होंने देखा होगा कि वो सेवकाई के लिए पूरे प्रांत में जा रहे हैं, उसके साथ यात्रा कर रहे थे, अद्भुत चंगाई और चमत्कार देख रहे थे, और छुटकारा भी, और ये सब। और ये लगभग 1.5 साल की सेवकाई के बाद में वो उनकी ओर मुड़कर ये कहते हैं, ठीक है, मेरे बारे में क्या रिपोर्ट आई है, या वो मेरे बारे में क्या लिख रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, या कौन सी खबर है, मनुष्य क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? और उन्होंने कहा कि प्रभु देखिए, आपके बारे में हर तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। कुछ सोचते हैं आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता हैं या यिर्मयाह हैं, तो कुछ सोचते हैं आप एक भविष्यवक्ता हैं। यानी हर तरह की बातें लोग आपके बारे में कह रहे हैं, और उनमें से कुछ भी सत्य नहीं है। हर तरह की बातें चल रही हैं। और फिर यीशु मुड़कर अपने चेलों से ये इस तरह से पूछते हैं कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? मैं मनुष्य का पुत्र कौन हूं पूछा। दिलचस्प है, वो बता रहे हैं कि वो कौन हैं। उसने कहा, मैं मनुष्य का पुत्र हूं। ये महत्वपूर्ण शीर्षक है, क्योंकि वो असल में कोट कर रहे थे दानियल अध्याय 7 से। देखिए, यहाँ पर दानियल के प्रकाशन में, दानियल अध्याय 7 में दानियल ने ये बहुत सामर्थी प्रकाशन पाया, जहाँ वो दिनों के प्राचीन को देखता है, और वो देखता है जहाँ कोई मनुष्य के पुत्र के रूप में आता है और दिनों के प्राचीन के सामने खड़े होता है, और वहाँ कोर्ट में सब बैठ जाते हैं और किताबें खोली जाती हैं, और इस मनुष्य के पुत्र को अधिकार दिया गया सभी देशों के ऊपर, उसे और उसके सारे संतों को। तो जब यीशु ये कहते हैं कि मैं जो मनुष्य का पुत्र हूं, तो वो कह रहे हैं दानियल का मनुष्य का पुत्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यानी सच में वो खुद का परिचय दे रहे हैं कि तुम क्या कहते हो कि मैं मनुष्य का पुत्र कौन हूं? सुनो, मैं मनुष्य का पुत्र हूं, इसके बारे में कोई सवाल नहीं है, पर तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? अब यीशु ने जानबूझकर इस वाक्य को बार बार दोहराया कि मनुष्य का पुत्र। बार बार अपनी सेवकाई के शुरू से ही उसने कहा, तुम मनुष्य के पुत्र को बादल पर महिमा के साथ आते देखोगे। और वो जानते थे कि वो खुद के बारे में कह रहे हैं, दानियल के दर्शन के बारे में वो जानते थे। इसलिए जब यीशु ने ये सवाल पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं जो मनुष्य का पुत्र हूं, मैं कौन हूं? तुम क्या कहते हो? ये महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूँ ये महत्वपूर्ण सवाल है हमारे लिए। हम क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं कि यीशु कौन है?
यीशु के बारे में बहुत सी खबर है, उसके बारे में हर तरह की किताबें लिखी गई हैं, यानी ऐतिहासिक बातों के बारे में, और ये सब कुछ साबित करना चाहते उसका अस्तित्व नहीं था, जानते हैं हर तरह की बातें। पर आप क्या कहते हैं कि यीशु मसीह कौन है? आज आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है? कहेंगे पास्टर मैं तो जिंदगी भर चर्च में आते रहा, यीशु के बारे में काफी सुना, यीशु के बारे में सारी बातों पर विश्वास करता हूँ। शायद आप दावा करें कि यीशु के बारे में सारी बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन आपके हृदय में क्या है, आपके अंदर में जो आप यीशु के बारे में जानते हैं? आप क्या कहते हैं कि यीशु कौन है? अब देखिए यहाँ पर मत्ती 16 में वापस चलते हैं। यहाँ पर पतरस यीशु से वापस कहता, उसने कहा तू तो मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। तू तो मसीहा है। ये समझने लायक बात है, क्योंकि पुराने नियम के वचनों में यही प्रकाशन देखा जा सकता था। ख्रिस्त ग्रीक में इसका मतलब मसीहा है, हिब्रू में ये दोनों उसके बारे में बताते हैं जो कि अभिषिक्त है, जो कि अभिषेक पाया है। यानी यहूदी तो मसीहा के बारे में जानते थे, वो अभिषिक्त जो आने वाला है। यशा उसे प्रभु का दास कहता है जो आने वाला है। तो जब पतरस ने कहा कि तू तो मसीहा है, तो वो कह रहा था अपनी समझ से और पुराने नियम के प्रकाशन से कि तू ही मसीहा है। तेरे ही बारे में भविष्यवक्ताओं ने कहा था, मैं जानता हूं तू ही वो व्यक्ति है, मसीहा जो कि अभिषिक्त है, वो जो कि हर एक बंधन तोड़ेगा, जो हमारे शत्रु के हर एक सताव से छुड़ाएगा। यशायाह ने इसके बारे में कहा कि जब वो अभिषिक्त आएगा तो तुम्हारे कंधे पर से बोझ हटाया जाएगा, उसका जुआ हटाकर तोड़ दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तू ही मसीहा है, तू ही तो ये अभिषिक्त व्यक्ति है। लेकिन इस वाक्य का दूसरा भाग कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, आप इसे पुराने नियम में कहीं नहीं देखते हैं। ये सामान्य नहीं था, हमेशा बोलने वाला शब्द नहीं था। मसीहा के बारे में अक्सर बताया गया था, लेकिन जब पतरस ने कहा कि तू तो ख्रिस्त है, तू तो मसीहा है, और आगे उसने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, ये बहुत सामर्थी है। अवश्य हम जानते हैं यीशु ने आगे क्या कहा, हम जानते हैं। उसने कहा पतरस, मांस और लहू ने ये तुझ पर प्रकट नहीं किया, दूसरे शब्दों में ये तुझे नहीं मिला किसी मनुष्य के स्रोत से। मांस और लहू ने ये तुझ पर प्रकट नहीं किया, पर मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट किया। मतलब ये भाग कि मसीहा यानी जीवित परमेश्वर का पुत्र, ये तुझे प्रकाशन से मिला है, ऊपर से उसने ये तुम्हारे हृदय में डाल दिया है। तुमने ये कहीं से नहीं सीखा, ये तुम्हारी पढ़ाई के कारण नहीं आया, ये पढ़ाई करके नहीं पाया है, ये प्रकाशन से आया है। मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व को प्रकाशित किया है कि इस बात को समझ ले जो कि वचन में छिपी हुई थी। ये ऐसा सामान्य नहीं कि कोई भी वचन पढ़ ले कि जीवित परमेश्वर का पुत्र। आमेन। जीवित परमेश्वर का पुत्र। ये परमेश्वर का पुत्र कौन है? वो अनंत काल का वचन है जिसने मानव रूप ले लिया ताकि हम उसकी महिमा को देख सके यहाँ इस पृथ्वी पर महसूस किए जाने लायक। वो तो उस अदृश्य और अद्भुत परमेश्वर का प्रतिरूप है जो सिद्धता में हम पर परमेश्वर को प्रकट करता है ताकि हम एक झलक देख सके कि सच में परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर का पुत्र कौन है? वो अनंत काल का परमेश्वर है जो नम्र होकर मनुष्य के रूप में चला और पिता का आज्ञाकारी रहा ताकि हम सीख सकें कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां होकर जीने का मतलब क्या है। वो पिता के साथ सिद्ध एकता में चलता था, वो पिता के साथ एक था कि जब हम उसे देखते हैं तो पिता को देखते हैं। उसने पिता के वचन कहे, उसने पिता का काम किया, उसने पिता की इच्छा पूरी की। परमेश्वर का पुत्र कौन है? वो है जिसमें से परिपूर्णता और अनुग्रह यानी अनुग्रह की परिपूर्णता, असीम ऐसा अनुग्रह यह हमें प्रदान किया गया है। वही तो है जो आया कि शैतान के सारे कामों को नाश कर दे। उसने बीमारों को चंगाई दी, कोड़ी शुद्ध किए, मुर्दे जिलाए, दुष्ट आत्माओं को निकाला और उसने अगणित ऐसे चमत्कार किए और वो आज भी ऐसे ही करता है।
वही है जो न्याय करता है, दोष लगाता है, निहत्था करके कुचलता है, सांप के सिर को कुचलता है, शैतान को सामर्थहीन करता है। ये सब वो हमारे लिए करता है और अपनी विजय हमारे साथ में बांटता है। यही परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र कौन है? उसने परमेश्वर का राज्य यहाँ इस पृथ्वी पर लाया है ताकि हम जो उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, जो कलवरी पर बहाया, अब हम परमेश्वर के छुड़ाए हुए परमेश्वर की संपत्ति हैं। हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर स्वयं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया है। वही तो अंतिम आदम है, दूसरा मनुष्य, जिसके द्वारा नई सृष्टि उत्पन्न हुई है। एक नई प्रजाति, बेटे और बेटी का नया वंश, जो पिता से जन्मे हैं और ईश्वरीय स्वभाव के भागी हैं, जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया और धार्मिकता में और सच्ची पवित्रता में। जो परमेश्वर का पुत्र है वो तो मर गया था, वो अब जीवित है और उसके पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां हैं। उसे परमेश्वर का पुत्र दिखाया गया जब आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो मुर्दों में से जिलाया गया। वही सभी वस्तुओं का वारिस है, उसी ने सारी वस्तुओं को पाया है। वही है जिसे सारी चीजों के ऊपर रखा गया है। कलीसिया के लिए स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया और उसके नाम में हर एक घुटना टिकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु हैं। इस व्यक्ति के जैसे पहले न कभी कोई था और न कभी कोई होगा। यही है परमेश्वर का पुत्र। आमीन। तू ही मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु ने पतरस से कहा, पतरस, मांस और लहू ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया, पर मेरे स्वर्गीय पिता ने प्रकट किया। और फिर यीशु आगे बताते हैं। इस वचन भाग में यीशु के दो मैं करूंगा ये शब्द आते हैं और मैं इस पर कुछ समय बिताना चाहता हूं। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उसने ये भी कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। तो यीशु पतरस की ओर मुड़कर कहते हैं, पतरस, उसने कहा, तुम तो पतरस हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यहां पर शब्दों का खेल है। यहां पर उसने कहा कि तुम हो पेट्रोस, एक छोटा टुकड़ा। जो शब्द और है, हिंदी में तो यहां पर और शब्द आया है, लेकिन ग्रीक में कह सकते हैं परंतु, या जैसे कि हिंदी में ये शब्द आया है और वो जो कह रहे हैं उस बात पर जोर नहीं देता है। तुम तो हो पेट्रोस, तुम चट्टान का छोटा टुकड़ा हो, लेकिन इस पेट्रा पर यानी बड़ी चट्टान मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं फिर से कहता हूं, यीशु ने क्या कहा? तुम हो पेट्रोस, पत्थर का टुकड़ा, तुम चट्टान का एक छोटा टुकड़ा हो, लेकिन इस पेट्रा पर, बड़ी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो किस पेट्रा के बारे में कह रहे थे? जो अभी पतरस ने कहा था, तू ही मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और इस सत्य पर और इस बड़ी चट्टान पर, ये कभी ना हिलने वाला, ये जो अटल सत्य है कि ये व्यक्ति जो यीशु है, यही मसीहा है, जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं, इस पर चर्च बनाया गया है। बहुत से लोगों ने कोशिश की कि इस पेट्रा को तोड़ दे और बहुतों ने कोशिश की कि विस्फोट कर दे इस पेट्रा में, लेकिन ये पेट्रा आज भी खड़ा है, क्योंकि वही तो है अनंत काल के परमेश्वर। आमीन। इसी पेट्रा पर यानी इस बड़ी चट्टान पर, इस सत्य पर यानी इस व्यक्ति पर, यीशु जो कि मसीहा है, जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं, ये चर्च खड़ा रहता है। आमीन। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा इस चट्टान पर। चर्च की बहुत ही मजबूत बुनियाद होती है। मुझे पुराना हिम पसंद है। काश इन दिनों में और भी ऐसे हिम्स गाते, लेकिन पता नहीं, वो निकाल कर कंटेम्प्रेरी सॉन्ग ले लिए गए हैं। मुझे पुरानी हिम पसंद है और ये गीत है कि कलीसिया की एक ही बुनियाद है। यहाँ कितने लोगों को ये पता है?
सच में जो पुराने लोग हैं। द चर्च इज वन फाउंडेशन, इसे 60 के दशक में एक भाई ने लिखा, उनका नाम था सैमुअल जॉनस्टोन। इस सुंदर हिम के शब्दों को सुनिए। चर्च की एक ही बुनियाद है, वो तो यीशु मसीह उसका प्रभु है। वो तो नई सृष्टि है, जल और वचन के द्वारा स्वर्ग से आकर उसने उसे ढूंढा कि उसकी पवित्र दुल्हन हो जाए। अपने ही लहू से उसने उसे खरीदा और उसके जीवन के लिए वो मरा। हर एक देश से चुने गए, लेकिन पूरी पृथ्वी पर एक हैं। उसके उद्धार का शब्द है एक प्रभु, एक विश्वास, एक जन्म। एक पवित्र नाम से उसे आशीष दी गई और एक पवित्र भोज में जुड़ जाती हैं और एक आशा से वो आगे बढ़ती है, हर एक अनुग्रह पाती है। क्लेश और संकट के समय और यहाँ तक कि युद्ध के बीच में वो और ज्यादा शांति की शाश्वती के लिए राह देखती है। उसका दर्शन महिमामय है, उसकी राह देखने वाली आंखें आशीषित हैं। और जो चर्च विजयी होगा वो तो ऐसा चर्च होगा जो विश्राम पाएगा। इस पृथ्वी पर उसकी एकता है उस परमेश्वर के साथ जो कि त्रिएक है, और उसके साथ में वो भोज में हैं जिनका विश्राम केवल वही है। हम तो आशीषित और पवित्र हैं। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे कि हम उनके जैसे नम्र और दीन हो और प्रेम के साथ में आपके साथ रहें। ये सुंदर है ना? मुझे पसंद आया, चाहे आपको ना आया हो। चर्च तो एक बुनियाद है, वो तो यीशु मसीह है जो उसका प्रभु है। वाह, कितने सुंदर शब्द हैं। आमीन। यही तो वो बुनियाद है जिसके बारे में यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पर बनाऊंगा। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो इस दूसरी बात पर मैं जोर देना चाहता हूं। यीशु अपनी कलीसिया बना रहे हैं। अगर यीशु बना रहे हैं, अगर यीशु उभार रहे हैं, यदि वो कलीसिया को जमा कर रहे हैं, तो पृथ्वी का कोई मनुष्य, नरक की कोई भी सामर्थ चर्च को बनाए जाने से रोक नहीं सकती है। आमीन। लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि यीशु तो अपनी कलीसिया बना रहे हैं। उसने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये तो निश्चित करता है, ये तो अंतिम है, ये होगा ही, कोई इसे रोक नहीं सकता। आमीन। उसकी कलीसिया बनाई जा रही है। चर्च शब्द से हम परिचित हैं और ये तो हिंदी में आता है कलीसिया, जिसका सरल अर्थ है ऐसे लोग जिन्हें एक साथ बुलाया गया है एक उद्देश्य के लिए। इसका मतलब है कि लोगों को बुलाया गया कि एक साथ हो, अलग होने के लिए नहीं, अलग रहने के लिए नहीं, लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप में बुलाया गया है कि हम सब एक साथ हो जाए। और इसीलिए इक्लिसिया के लिए दूसरा शब्द है सभा। हम एक साथ जमा होते हैं, लोगों को एक साथ रहने के लिए बुलाया गया एक उद्देश्य के लिए। तो ये मत भूलिए कि आप और मैं चर्च के रूप में हमें बुलाया गया कि हम एक साथ में रहें। सब लोग कहिए एक साथ। मतलब हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, हम एक देह हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, हम परिवार हैं, हम परमेश्वर का भवन है। तो हमें एक साथ बुलाया गया है, पर साथ ही हमें एक उद्देश्य के लिए बुलाया गया है। तो आप इससे भी मत भूलिए, हम एक उद्देश्य के लिए बुलाए गए। जब यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो वो कह रहे हैं मैं लोगों को बुलाते रहूंगा, मैं उन्हें एक साथ लाऊंगा और मैं उन्हें एक साथ लाते रहूंगा एक उद्देश्य के लिए। उस समय से जब उसने ये शब्द कहे थे, पेंटिकोस्ट के दिन से पूरे संसार में परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हर जगह वो लोगों को जमा कर रहा है और अंधकार से ज्योति में ला रहा है। वो लोगों को पाप से बाहर बुला रहा है, संसार के मार्गों से बुला रहा है। वो अपने लिए लोगों को बुला रहा है और वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें बुलाया है एक उद्देश्य के लिए। आमीन। और हमारा उद्देश्य है, अब से आगे हम कभी अपने उद्देश्य को न भूलें। आप विश्वासी हैं, आप इस चर्च के भाग हैं, यीशु मसीह की कलीसिया जो वो बना रहे हैं, और आपको बुलाया गया कि इस चर्च में हो। मतलब मैं कह रहा हूं कि मसीह की देह में हो। आपको चर्च में आने के लिए बुलाया गया कि आप उसके हो जाएं, लेकिन आपको बुलाया गया एक उद्देश्य के साथ। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि परमेश्वर को महिमा दे। आप जो भी करते हैं,
ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए करे, प्रभु को महिमा दे। प्रभु ने आपको जहाँ भी रखा, उसने आपको जो भी काम दिया है, या आप हो सकते हैं स्कूल में या कॉलेज में, या आप जहाँ भी हो, दफ्तर में हो, या फिर आप गृहिणी क्यों ना हो, जहाँ भी हो, परमेश्वर को महिमा देनी है। हम उसकी स्तुति करते जाते हैं जिसने हमें अंधकार में से निकालकर अपने महिमा में ज्योति में लाया। तो हमारी प्रार्थना, हम सबकी प्रार्थना यही है कि प्रभु परमेश्वर की सुंदरता हमारे जीवन में दिखाई दे, प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा दिखाई दे। तो आपको प्रभु के द्वारा बुलाया गया है एक उद्देश्य के लिए। तो परमेश्वर को महिमा दे। आपको जहां भी उसने रखा है, आप वहां पर चर्च हैं, आप वहां पर उसे महिमा दे। आमीन। हमें बुलाया गया है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार घोषित करें। इस बात को हम कभी न भूलें। हमारे संसार के लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनना ही होगा, और इसलिए हमें बुलाया गया। हम सब के उद्देश्य का एक भाग है। आप चाहे जहां भी हो, परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है ताकि आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बता सकें। आप किसी को बता सकते हैं उस प्रभु के बारे में जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनके लिए मरे, जो उन्हें अपने राज्य में, अपने परिवार में लेकर आना चाहते हैं। आप वहां पर हैं कि यीशु मसीह का सुसमाचार घोषित कर दें। ऐसे करने से न डरें, ये आपकी बुलाहट है। आमीन। आपको ऐसा करने के लिए बुलाया है। आपको बुलाया गया कि आप परमेश्वर के राज्य का प्रभाव बढ़ाते जाएं। आप जहां पर भी हैं, प्रभु राज्य के मूल्य के अनुसार जिए, परंपरा के अनुसार जिए, या आपके आसपास के मूल्य और परंपरा से बिल्कुल अलग हैं, पर इसी तरह से आप नमक और ज्योति हैं। और प्रभु राज्य का प्रभाव तो बहुत सामर्थी है इस संसार के प्रभाव से। आमीन। मैंने कई बार ये बताया कि जब मैं कॉलेज में था, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप भी ऐसा ही करें, मैं बता रहा हूँ मेरे जीवन की एक कहानी। मैं कॉलेज में था, मैं यूएस में था, मास्टर्स डिग्री कर रहा था, और मुझे रहने की जगह ढूंढनी थी। और मैं वहाँ पर एक चर्च में उपस्थित होता था। मैंने उन्हें बताया कि मैं रहने के लिए एक जगह ढूंढ रहा हूँ, और मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वहाँ से निकलकर मुझे दूसरी जगह पर रहना होगा। उन्हें बताया। उस रविवार, केवल उस रविवार को एक भाई आए और उन्होंने उन्हें बुलेटिन दिया। वो भीतर आए, वो कुछ मिनट तक सभा में खड़े रहे और फिर चले गए। पर वो अपने साथ बुलेटिन लेकर गए, पूरी सभा में नहीं रुके। बुलेटिन के पीछे लिखा था एक अशर रहने की जगह ढूंढ रहे हैं, तो पढ़ा और मुझे कॉल किया। और चलिए मैं उनका नाम बताता हूँ, आप में से कोई भी उन्हें नहीं जानता है। उनका नाम है जेफ। जेफ ने फ़ोन किया और कहा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, आशीष। वो हैरान हो गए। हशीश? मैंने कहा, नहीं नहीं, ये आशीष है। तो वो भी हंसने लग गए और हम बात करने लगे। उन्होंने बताया कि वो यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास में ही रहते हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास जगह है, मैं एक घर में रहता हूँ, ये 2 बेडरूम का है। वो ढूंढ रहे थे कि कोई आकर उनके साथ रहे। क्या तुम आकर रहना चाहोगे? मैंने कहा, ठीक है, मैं आकर देखूंगा। क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी है? मैंने कहा, नहीं। तो कहा, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, और आकर मुझसे मिले। और उनके पास पिकअप ट्रक था और मैं उनकी बगल में बैठा। उन्होंने कहा, तुम कौन सा म्यूज़िक सुनते हो? मैंने कहा, मैं मसीह म्यूज़िक सुनता हूँ। उन दिनों में हिल सॉन्ग्स थे, या इंटेग्रिटी या होसैना, बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल। और उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं वो क्या है, लेकिन मैं ये सुनता हूँ। और उन्होंने अपना म्यूज़िक ऑन किया और ये था डा। ओ प्रभु, मैं कहाँ पर फंस गया। ये तो था हैवी मेटल या जो कुछ भी हो वैसे। तो हम उनके घर में गए और उन्होंने मुझे दिखाई, अच्छी जगह थी। और खैर, मैंने कहा, जेफ मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। घर आकर प्रार्थना करने लगा। जानते हैं प्रभु हमसे बातें करते हैं, वो बताते हैं। एक तरीका है, वो वचन के द्वारा बात करते हैं। और परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर वचन दिया कि मुझे बताया कि बस ये हो गया, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो मैंने जेफ को कहा, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं आकर आपके साथ रहूँगा। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता तुम मेरे रूममेट हो सकते हो, तुम बिल्कुल अलग हो। तुम शराब नहीं पीते हो, मैं पीता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा था, आप क्या पीते हैं? तो मैंने कहा, मैं दूध पीता हूँ। उन्होंने कहा, मैं पीता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बियर पीता हूँ। कहा, क्या तुम लड़कियों को घर में लेकर आते? मैंने कहा, नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं लाता हूँ। मतलब हम बिल्कुल उल्टे थे। उन्होंने कहा, मैं नहीं सोचता कि तुम मेरे साथ में रह सकते हो। मैंने कहा, जेफ मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में मैं एक बात जानता हूँ, ज्योति अंधकार से ज़्यादा सामर्थी है। मैंने महसूस किया मुझे उनकी दुनिया में आना होगा। और
उन्हें यीशु के पास लेकर आना होगा। हालांकि उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ रहें। मैंने कहा, मैं रहना चाहता हूँ। ठीक है, आ जाओ। तो मैं वहाँ पर गया, उनके साथ रहने लगा। मैं पैदल कैंपस में जाता था, पढ़ाई करके वापस आता था। वो कहीं और काम करते थे और हर शाम हम बैठते थे और हर शाम एक साथ डिनर किया करते थे। वो अपनी बियर पीते और मैं दूध पीता और हम बातें करते और वो मुझसे सवाल पूछते थे बाइबल के बारे में, यानी जैसे कि मैं क्या विश्वास करता हूँ और ये सब। मैं जेफ के साथ में रहा शायद 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज़्यादा समय। मैंने उन्हें प्रचार नहीं किया। मैंने उन्हें ऐसे ठूस ठूस के सुसमाचार बताने की कोई कोशिश नहीं की। बस बैठकर बातें करते थे, एक साथ बातें करते। लेकिन उस 1 साल के दौरान जेफ ने आकर कहा, सुनो, मुझे चर्च में जाना होगा। ठीक है। तो चर्च में जाने का निर्णय लिया और कोई चर्च ढूंढ लिया। सोचता हूँ बैप्टिस्ट चर्च था। जाने का निर्णय लिया। मैंने ज़बरदस्ती नहीं की, वो जाने लगे। एक दिन कहा, मैंने बाइबल ली है, मैं अपनी बाइबल पढ़ूंगा। ठीक है तो अपनी बाइबल पढ़ने लगे। एक दिन उन्होंने कहा कि तुम जाकर फ्रिज में देखो। मैंने फ्रिज में देखा। क्या तुम्हें कुछ अलग दिखता है? मैं बता नहीं पाया। कहा, क्या तुम देख सकते हो कोई बियर की बोतल नहीं? क्योंकि जब भी ग्रोसरी शॉप में जाते तो अपने 6 पैक और ये सब खरीदते। कहा, मैंने निर्णय लिया कि नहीं पीऊँगा। एक दिन वो वापस आए। कहा, सुनो, जाकर म्यूज़िक सेंटर देखो। वहाँ पर उनके पास ये सारे कैसेट टेप्स थे, ये सब, यानी म्यूज़िक, हेवी मेटल, जो भी हो। उसने निर्णय लिया इन सबको निकाल देंगे। मैं ऐसा करने के लिए उन्हें नहीं कह रहा था। ज्योति अंधकार दूर कर रही थी। मैं ये करने के लिए नहीं कह रहा था। आमीन। और वो 1.5 साल का समय जब मैं वहाँ रहता था, उनका जीवन पूरा बदल गया। अब लगभग समय हो चुका है, यानी अब तो 30 साल हो गए हैं। लगभग 30 साल हो गए जबकि ऐसा हुआ था। मैं सोचता हूँ पिछले साल जेफ ने मुझे फ़ोन किया। किसी तरह मेरा नंबर मिला, वो एरिज़ोना में रहते, मुझे फ़ोन किया। कहा, जेफ, तुम कैसे हो? मैं प्रचार कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया, तुम एक व्यक्ति हो जिन्हें मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। केवल तुम ही एक विश्वासी हो। देखिए, घमंड के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो उन्होंने कहा बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, तुम इस पृथ्वी पर के एकमात्र सच्चे विश्वासी हो। उन्होंने यही कहा फ़ोन पर। वो इसे नहीं भूल पाए। वो पिछले 30 साल की अपनी यात्रा से होकर गए, लेकिन उनके साथ में रहना 1 साल या 1.5 साल से कम समय में ही उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। मैं क्या कह रहा हूँ? आप वो चर्च हैं। आपको बुलाया गया कि आप नमक और ज्योति हो। आप वो चर्च हैं जो यीशु बना रहे हैं। आप जहाँ पर रहते हैं, अगर इस तरह से जिएंगे तो लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। आमीन। मैं घमंड के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। उस सामर्थ को समझ लीजिए जो परमेश्वर ने आप में रखी है। जहाँ सबसे ज़्यादा अंधकार होता है, वहाँ ज़्यादा ज्योति चमकती है। आमीन। और ज्योति की ज़रूरत है जहाँ पर अंधकार होता है। शायद आप ये कह रहे होंगे कि मुझे इस ऑफिस में रखा गया है, मुझे रखा गया है इस वातावरण में, यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है, अंधकार है। आप इसके लिए खुश हो जाइए। आप सच में बड़ी चमकेंगे, क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा अंधकार होता है वहीं पर ज़्यादा ज्योति चमकती है। अगर परमेश्वर ने आपको वहाँ पर रखा है तो इसके पीछे कारण है। आप नमक है, आप ज्योति हैं, आप प्रभाव डाल रहे हैं, आप प्रभु के राज्य के लिए प्रभाव डाल रहे हैं। आमीन। तो यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और फिर वो आगे कहते हैं, जैसे मानो हमें कुछ बताना चाहते हैं चर्च के उद्देश्य के बारे में। उसने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे।
तो ये ऐसे दिखाई देता है कि यीशु कह रहे हैं कि ये एक ऐसा कारण है कि क्यों मैं पृथ्वी पर लोगों को जमा कर रहा हूँ, उन्हें एक उद्देश्य के लिए एक साथ बुला रहा हूँ। उनका काम यही है कि अधोलोक के फाटक, क्या आप सुन रहे हैं? तो हम पृथ्वी पर हैं, हम इस पृथ्वी पर जमा हुए हैं उद्देश्य के लिए, और वो उद्देश्य कौन से है, क्या है? इस उद्देश्य का एक नजरिया तो ये है कि अधोलोक के फाटक के पास जाए। अवश्य यीशु यहाँ बाइबल के विचार का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, फाटक पुराने नियम के हिसाब से फाटक तो उस किले वाले नगर में प्रवेश करने का जरिया होता था। खासकर फाटक शहर पर नियंत्रण करता था। जो फाटक पर नियंत्रण करते थे, शहर पर करते थे। और नगर के फाटक तो निश्चय ऐसी जगह थी जहां न्याय दिया जाता था, या कहिए कोर्ट था। यानी वो नगर के फाटक के पास में बैठते थे। अगर लोगों में कुछ मतभेद है, उसे हल करना है, तो नगर के फाटक के पास जाते, वहीं पर न्यायाधीश बैठते थे और वही इन सारी बातों को हल करते। तो यीशु इन फाटकों के बारे में कह रहे थे। याद रखिए, फाटक एक ही जगह पर रहते थे, फाटक हिलते नहीं थे। तो अधोलोक चर्च पर हमला नहीं कर रहा है, चर्च को अधोलोक पर हमला करना है। आमेन। उस समझ को प्राप्त कीजिए। अधोलोक के फाटक वो तो एक ही जगह पर रहते हैं। आज सुबह फाटक आपके पास में नहीं आया, आप खुद फाटक के पास में गए हैं ना? आप फाटक के पास गए। तो अधोलोक के फाटक तो दुष्ट आत्माओं के अधिकार के क्षेत्र के बारे में बताते हैं, और चर्च को उसके सामने जाना होगा। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक मेरी कलीसिया को नहीं रोकेंगे। इसका मतलब चर्च जो यहाँ पर हैं, ये इस पृथ्वी पर जमा हुए हैं कि वो उन फाटकों की ओर आगे बढ़ते जाएं। जिस क्षेत्र में दुष्टात्माओं का अधिकार, उन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़े। जहां आप शत्रु को काम करते देखते हैं, उन जगह की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। आप फाटक के पास में जाइए। बगल वाले से कहिए, फाटक के पास जाइए। जब आप वहां पर जाते हैं तो आप जानबूझकर, मकसद के साथ, उद्देश्य के साथ फाटक के पास जाए, क्योंकि आप तो चर्च हैं, और चर्च का अधोलोक के फाटकों के लिए काम है। मतलब दुष्टात्माओं के कामों के क्षेत्र में हम फाटकों के पास जाते हैं। जहां पर भी दुष्टात्मा को काम करते देखते हैं, आप उसके लिए नियुक्त किए गए हैं। आमेन। जहां शैतान काम करता है, आप उसके लिए नियुक्त किए हैं। उससे दूर न भागे, उसकी ओर दौड़े। क्यों? बाद में बताता है कि क्यों, पर अपने काम को समझ लीजिए। समझ लीजिए कि आपका अंधकार की ओर दौड़ना है। समझ लीजिए कि आपका अधोलोक के फाटक की ओर दौड़ना है। आप यहाँ पर है कि अधोलोक के फाटक की ओर आगे बढ़ते जाएं। आप यहाँ पर है कि जहाँ कहीं भी शत्रु को काम करते देखते हैं, वहां पर चले जाएं। बीमारी देखते हैं तो वहां पर जाइए। सताव देखते हैं, वहां जाइए। लोगों को सताव में देखते हैं, वहां जाइए। लोगों को परेशानी में देखते हैं, वहां जाइए। अगर आप अन्याय देखते हैं तो वहां पर जाइए। लोगों से बुरा व्यवहार देखते हैं, वहां जाइए। आप ही चर्च हैं, बुलाए गए हैं कि आगे बढ़ें अधोलोक के फाटक की ओर। तो मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। आइए एक साथ कहते कि अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। विश्वास करते हैं? ऐसे कहिए, अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। यीशु ने पहले ही आपको इसका परिणाम बता दिया है। कहिए, आप गेम खेलने वाले हैं और रेफरी कहते हैं इस गेम के अंत में स्कोर 10-0 होगा, आप जीतेंगे। आनंद उठाइए। यीशु ने कहा कि अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हमारे पास में ऐसी ही मनोदशा होनी चाहिए। यीशु ने पहले यह कह दिया है। उसने कहा कि अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, वो आप पर अधिकार नहीं करेंगे, वो आपको रोक नहीं सकता है। आप तो चर्च के भाग हैं। और देखिए, पहले से विजय तो आपकी ओर से है। विजय आपको दे दी गई है, आपके लिए इसे घोषित कर दिया गया है। तो हमारा रवैया ऐसा होना चाहिए जैसे हम अधोलोक के फाटक के पास आते हैं, हम पहले से जयवंत हैं। चाहे युद्ध हो या लड़ना हो, लेकिन यीशु ने पहले ही कहा कि अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अंधकार के कामों की ओर। जब किसी बीमार के लिए प्रार्थना करनी है, इस तरह प्रार्थना कीजिए कि अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं। अगर आप देखते हैं ऐसी परिस्थिति को जिन्हें हमें घर में ही निपटना है, यानी
उसका सामना कैसे करें? अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। दफ्तर में कोई परिस्थिति देखते हैं तो कैसे व्यवहार करें? अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यह हमारा रवैया है जो वचन पर आधारित है, अच्छा रवैया है। आमीन। यीशु ने कहा अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो आगे बताते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। कुंजियां अधिकार को दर्शाती हैं। और किसके पास कुंजियां हैं? और मैं तुम्हें दूंगा मतलब कलीसिया को दूंगा। वो देह जो जमा होती है, जो लोग इस चट्टान पर बनाए गए हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। कृपया अपना दाहिना हाथ उठाकर मेरे साथ में कहिए, मेरे पास कुंजियां हैं। इसे समझकर बोलिए, मेरे पास कुंजियां हैं। अब ये तो बहुत ही बुनियादी बात है। अगर आप ताले के साथ में कुछ करना चाहते हैं, यदि आपको ताला खोलना है या बंद करना है, इसे किसे करना होगा? जिनके पास चाबी है। यदि जिनके पास में चाबी है वो उसकी ओर देखते रहें जिसने चाबी दी है और उससे कहें कि हे प्रभु कृपया ताला लगा दीजिए, तो जिसने इन लोगों को चाबियां दी है वो उनसे क्या कहेंगे? चाबी तो तुम्हारे हाथ में है कृपया वो ताला लगा लो। क्या आप संदेश समझ रहे हैं? देखिए, चर्च को ये चाबी दी गई है, लेकिन चर्च परमेश्वर की ओर देखकर कह रहा है, प्रभु आप ये ताला लगाइए। और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें कुंजियां दूंगा स्वर्ग के राज्य की। मैं ये नहीं कह रहा परमेश्वर महान नहीं है। देखिए, परमेश्वर महान है, निश्चय वो महान है, वो काम करेंगे। हम जो कुछ भी करते हैं उससे बढ़कर वो करेंगे। मैं जोर दे रहा हूं हमारी जिम्मेदारियों पर, क्योंकि उसने हमें ये चाबियां दी हैं। आमीन। परमेश्वर अपनी महानता में इतने सुरक्षित हैं, वो आपको चाबी देने से डरते नहीं हैं। वो अपनी महानता को नहीं खोए हैं और उसने आपको और मुझे चाबियां दी हैं। वो अभी भी महान हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि चाबी तो हमारे हाथों में दी है। इसका मतलब वो कहते हैं कि तुम बांधो, तुम खोलो, तुम ताला लगाओ और तुम ताला खोलो। चाबियां तुम्हारे हाथों में हैं। तो जब हम ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं जहां पर अंधकार की शक्तियों को काम करते देखते हैं, जहां दुष्टात्मा काम कर रहा है, जहां पर शैतान अधिकार कर रहा है, तो समझ लीजिए हमारी मनोदशा कैसी होनी चाहिए। नंबर 1, अधलोक के फाटक प्रबल न होंगे। नंबर 2, मेरे पास चाबियां हैं। ये बाइबल की मनोदशा है। क्या आप सुन रहे हैं? कुछ गलत नहीं है कि इस परिस्थिति में इस नजरिए से आगे बढ़ते जाएं। ये बातें प्रबल नहीं होंगी। दूसरी बात, मेरे पास कुंजियां हैं। यीशु ने यही कहा, मैं तुम्हें कुंजियां दूंगा चर्च को। इसका मतलब आप वहां पर आइए, आधुनिक शब्दों में समस्या हल करने वाले के रूप में, क्योंकि आपके पास चाबियां हैं। क्या आप सुन रहे हैं? उसने कलीसिया के हाथ में चाबियां दी। आप इस मनोदशा से आइए, प्रभु मैं जानता हूं अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, यीशु ने घोषित किया है। दूसरी बात, मैं कुंजियों के साथ आ रहा हूं। ताला लगाना या खोलना है, जो कुछ भी काम करना जरूरी है। वचन 19 का अगला भाग तो बहुत ही दिलचस्प है। असली टेक्स्ट में इसे इस तरह से पढ़ा जाता है, शायद आपकी कुछ बाइबल में यानी मार्जिन में या फुटनोट में आप इस तरह से लिखा हुआ पाएंगे, जो कहता है, यीशु यहां पर सच में यही कह रहे थे कि तुम पृथ्वी पर बांधो उसे जो कि स्वर्ग में बंधा हुआ है, और तुम पृथ्वी पर उसे खोलो जो कि स्वर्ग में खुला हुआ है। मतलब स्वर्ग ने इसकी घोषणा कर दी, अब इस पृथ्वी पर तुम इसे निश्चित कर लो। ऐसा नहीं कि पृथ्वी से स्वर्ग पर प्रभाव डाल रहे हैं, पर स्वर्ग का प्रभाव पृथ्वी पर ला रहे हैं। तो उसे बांधिए जिसे स्वर्ग ने बांधा है, उसे खोलिए जिसे स्वर्ग ने खोल दिया है। लेकिन ऐसा करने के लिए चाबियां, ऐसा करने के लिए जो अधिकार है, और ऐसा करने का जो अधिकार है और ऐसा करने की जो योग्यता है, वो आपके हाथों में रखी गई है, चर्च के। क्या आप सुन रहे हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही सरल है।
सरल सवाल पूछिए, क्या ये स्वर्ग में है? यदि ये स्वर्ग में नहीं है, तो आपके पास ये कहने का अधिकार है कि इसे पृथ्वी पर नहीं रहना है। बहुत ही सरल है। तो जब आप ऐसी परिस्थिति देखते हैं अपने परिवार में या दूसरी जगह पर जो गड़बड़ी और विभाजन लाती है, नफरत, झगड़ा, और क्या ये स्वर्ग में है? स्वर्ग में नहीं है। तो आप पृथ्वी पर उसे बांधे जो स्वर्ग में बंधा है। आप पृथ्वी पर उसे खोले जिसे स्वर्ग ने खोला है। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति और आनंद है। यदि ये धार्मिकता नहीं है, ये शांति नहीं लाता है, आनंद नहीं लाता है, तो ये उसका राज्य नहीं है। बहुत ही सरल है। आमेन। और इसलिए जब हम बीमारी देखते हैं, हम कह सकते हैं प्रभु चंगाई देना चाहते हैं। बहुत ही सरल है। स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है। आप कैसे जानते हैं? मैंने बाइबल का अंतिम अध्याय पढ़ा है। आमेन। ये बहुत सरल है। इसे समझने के लिए आपको थियोलॉजियन नहीं होना पड़ेगा। यहाँ तक कि संडे स्कूल का बच्चा बाइबल के आखिरी अध्याय को पढ़ सकता है और देख सकता है कि स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है। वो सारे आंसू पोंछ देंगे। आमेन। तो अगर ये स्वर्ग में नहीं है, तो फिर आप और मैं इस पृथ्वी पर नियुक्त किए गए हैं कि इनसे लड़े, कि उसके विरुद्ध में जाए और कहे मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। जब आप इस रवैये से आगे बढ़ते जाएंगे कि अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। दूसरी बात कि कुंजियां मेरे हाथों में हैं, इसलिए हम बांधते हैं और खोलते हैं। हम मना करते हैं, यानी हम मना करते हैं या हम किसी बात को अनुमति देते हैं। विश्वासी के नाते ये अधिकार आपके हाथों में है। हमें क्या करना है? वचन बोलना है यीशु के नाम में। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम कहते हैं। इस तरह हमारा अधिकार काम में लाया जाता है। आमेन। मैं चाहता हूं कि आप जान लीजिए, हर एक विश्वासी के लिए है। अगर आपने नया जन्म पाया, यीशु से प्रेम रखते हैं और आप चर्च के भाग हैं और इस पृथ्वी पर हम उसके मकसद के लिए एक साथ जमा होते हैं और उस उद्देश्य का एक भाग है कि हम अधलोक के फाटक के पास जाएंगे और उसने हमें कुंजियां दे दी है कि ऐसा करे। ऐसा करने का अधिकार है। अब ये हमारे लिए समय है कि हम बांधें और खोलें, कि कहें हाँ मैं अनुमति दूंगा या कहें मैं अनुमति नहीं दूंगा। ये अधिकार तो आपके हाथों में है। क्या शत्रु विरोध करेगा? जरूर। क्या वो लड़ना चाहेगा? जरूर। पर आपका रवैया है कि अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। कुंजियां मेरे पास हैं। आप बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इसका उपयोग करें। आमेन। थोड़े समय में हम प्रार्थना करेंगे। मनुष्य क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता, तो कुछ कहते हैं यिर्मयाह या एलिया या भविष्यवक्ताओं में से एक। तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? तू तो मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। इस सत्य के ऊपर, इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हम में से हर एक व्यक्ति, हम इस चट्टान के ऊपर स्थापित हैं, यानी मसीह पर। हम वहां पर हैं। हम इस पर स्थापित हैं। हमें कोई हिला नहीं सकता है। हम उसे थामे रहते हैं। मसीह जो मजबूत चट्टान है, उस पर हम खड़े होते हैं। बाकी सारी भूमि तो डुबाने वाला ऐसा दलदल है। आप उस मजबूत चट्टान पर है। कोई आपको हिला नहीं सकता। कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन कलीसिया तो लोगों का समूह है जिसमें सब लोग जुड़े हैं। चर्च ये लोगों का समूह है जो एक उद्देश्य के साथ एक साथ जमा हुए हैं। हम कभी अपना उद्देश्य न भूलें। और इस वचन भाग में यीशु पहचान कराते हैं उन उद्देश्यों में से एक के साथ। अधलोक के फाटक। अधलोक के फाटक के पास जाइए। दुष्टात्मा से प्रभावित क्षेत्रों की ओर जाइए। ऐसी जगह पर जाइए जहां शैतान तो काम कर रहा है जो कि नहीं किए जाने चाहिए। लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को सता रहा है। वहां जाइए। अधलोक के फाटक, वहां पर जाइए। इस रवैये के साथ में जाइए कि ये फाटक, अंधकार के ये काम प्रबल नहीं होंगे। ये जानते हुए जाइए कि प्रभु राज्य की कुंजियां और अधिकार आपको दिया गया है। उसने पहले आपको दे दिया है। वो आपकी ओर देख रहा है कि
इन कुंजियों का उपयोग करें। अब मुझे गलत मत समझिए, ये कहना गलत नहीं कि हे प्रभु कुछ कीजिए, ऐसा कहने में गलत नहीं, ऐसी प्रार्थना में गलत नहीं, लेकिन आप जिम्मेदारी उठा लीजिए। उसने आपके हाथ में जो रखा है उसे ले लीजिए, उन चाबियों का उपयोग कीजिए। लगता है आज हिम का दिन है। मुझे ये सुंदर हिम पसंद है जो कि लिखी गई है 1865 में। 1871 में से संगीत दिया गया गीत था ऑनवर्ड क्रिश्चियन सोल्जर्स। मैं गीत के बोल आपके लिए पढ़ता हूं। आगे बढ़ने वाले मसीही सिपाही युद्ध के लिए मार्च कर रहे हैं, यीशु के क्रूस के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। मसीह जो राजघराने के स्वामी हैं, शत्रु के विरुद्ध में अगुवाई करते हैं, युद्ध में आगे बढ़ते हैं। उसके झंडे को बढ़ते देखो। आगे बढ़ने वाले मसीह सिपाही युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यीशु के क्रूस के साथ में वहां आगे बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में शैतान की सेना भाग जाती है। मसीही सिपाही आगे बढ़ रहे हैं, आगे विजय की ओर। नरक की बुनियादें हिल जाती हैं स्तुति की आवाज से। भाइयों, अपनी आवाज उठाइए और जोर से अपना जयघोष करो। बड़ी सामर्थ्य सेना जैसे परमेश्वर की कलीसिया आगे बढ़े। भाइयों, हम आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के संत आगे बढ़ रहे हैं। हम विभाजित नहीं हैं, हम सब मिलकर एक देह हैं, विश्वास और आत्मा में एक हैं अनंत काल के लिए। मुकुट और सिंहासन तो नाश हो जाएंगे, राज्य उठेंगे और नाश हो जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया निरंतर बनी रहेगी और अधोलोक के फाटक कभी कलीसिया के ऊपर प्रबल न होंगे। हमारे पास मसीह की अपनी प्रतिज्ञा है जो कभी टलती नहीं है। आगे बहुत से लोग हमारे सिंहासन के साथ जुड़ेंगे और अपनी जय जयकार की आवाज जोड़ेंगे उस विजय के गीत में। महिमा, आदर और सम्मान राजा मसीह यीशु के लिए, और ये अगणित युगों तक चलते रहेगा। मनुष्य और स्वर्गदूत ये गाएंगे, आमेन। तो आइए हम सब खड़े हो जाएं। आज हम कुछ समय तक प्रार्थना करेंगे, कुछ समय तक हम सेवकाई करेंगे। हम वचन पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने जो भी कहा है, जो कलीसिया कर सकती है, कलीसिया वो जरूर करेगी, आमेन। हम विश्वास करते हैं कि यीशु ही वो मसीहा है, जीवित परमेश्वर के पुत्र। वही तो मसीहा हैं, वो चंगाई दाता हैं, वो छुड़ाने वाले हैं, वो बंधन तोड़ने वाले हैं, वो अपने लोगों को छुड़ाने वाले हैं, आमेन। और वो आज चर्च में और चर्च के द्वारा काम कर रहे हैं। शायद आज सुबह आप यहाँ पर आए हैं। प्रभु से अपेक्षा कीजिए कि वो आपको छुए, प्रभु से अपेक्षा कीजिए कि वो चंगाई दे, प्रभु से अपेक्षा करे कि वो आपको छुड़ाए। शायद आपके घर में कोई होगा, परिवार का सदस्य, जिसे चंगाई चाहिए, जिसे प्रभु का स्पर्श चाहिए। अब इस समय हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे कि यीशु हमारे मध्य में यीशु होंगे। बाइबल के यीशु तो आज के यीशु हैं, वो बदले नहीं हैं। वही यीशु जिसने बहुगुणित किए रोटी और मछलियों को कि भूखों को भोजन दे। वही यीशु जो पानी को दाखरस में बदल सकते थे, वही यीशु जिसने चंगाई और छुटकारा दिया बाइबल के समय में, वो आज यहाँ है। क्या आप विश्वास करते हैं? और हम जो चर्च यहाँ पर हैं, हमें प्रभु राज्य की कुंजियाँ दी गई हैं कि शैतान ने जो किया उसे बेअसर कर दे। यदि बीमारी है तो हम विश्वास करते हैं, बीमारी स्वर्ग से नहीं, आप उसे वहां पर नहीं पाएंगे। परमेश्वर बीमारी देने वाले नहीं, उसने कहा मैं यहोवा राफा हूं। तो हम विश्वास करते हैं बीमारी तो ऐसा काम है जिसे नाश किया जाना चाहिए, आमेन। और हमें ऐसे करने का अधिकार दिया गया है। दिमागी सताव, परेशानियां, आत्महत्या के विचार और निराशा, सारी बातें जो मनुष्य के मन को परेशान करती हैं, वो परमेश्वर से नहीं है। स्वर्ग में कोई निराशा नहीं है, वहां पर आनंद है और सब आनंद मनाएंगे। और इसलिए हम विश्वास करते हैं कि हमारे पास अधिकार है कि लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वो उनसे आज़ाद हो जाएं। स्वर्ग में कोई भी गरीबी नहीं है, स्वर्ग की सड़कें सोने से बनी हैं। इसलिए हम विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रयोजन करते हैं। अगर आर्थिक ज़रूरतें हैं, समस्याएं हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु काम करेंगे। प्रभु आज हमारी परवाह करते हैं,
तो हम प्रभु पर विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे। इस समय आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप चाहे जहां भी हो, हम विश्वास करते हैं प्रभु आपको वहां छू सकते हैं। आपकी सारी परिस्थितियों में, सारी स्थितियों में हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको वहां छू लेंगे, चाहे आप जहां भी हो। इसके पहले कि हम चंगाई, चमत्कार और छुटकारे के लिए प्रार्थना करें, हम सबसे महान चमत्कार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जो कि हमारी आत्माओं का अनंतकाल का उद्धार है। यीशु ने इस तरह से कहा कि मनुष्य का क्या लाभ अगर वो सारे संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन अपने प्राण की हानि उठाए। मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है? सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके और मेरे साथ हो सकती है, वो ये है कि हम उद्धार प्राप्त करें, कि परमेश्वर के परिवार में आ जाए। ये तब होता है जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीहा हैं, जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। वो बहुत से मसीहाओं में से एक नहीं हैं, वो एकमात्र मसीहा हैं। वो बहुतों में से एक नहीं, वो तो एकमात्र पुत्र हैं जीवित परमेश्वर के। हमें यही विश्वास करना चाहिए। बाइबल स्पष्ट बताती है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए, वो गाड़े गए और वो तीसरे दिन फिर से जी उठे। क्योंकि वो क्रूस पर मरे, इसलिए हमारे पापों को क्षमा किया जा सकता है। हम अंधकार से निकाले जा सकते हैं और उस अद्भुत ज्योति में लाए जा सकते हैं। हमें बस इतना ही करना है, जैसे बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पर विश्वास करे और तुम उद्धार पाओगे। यदि कोई ऑडिटोरियम में या फिर ऑनलाइन देख रहा है, आपको ये करना है, आपने जीवन में इसे पहले कभी नहीं किया है। अभी इस पल हम आपकी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अगर इससे पहले नहीं की है, अगर दिल में महसूस करते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप इस समय मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, तो इस प्रार्थना में जुड़िए। अगर अपने अंदर ये प्रेरणा महसूस कर रहे हैं, तो हमारे साथ में जुड़िए। जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास कीजिए। अगर पहले से नहीं किया है, इस प्रार्थना में जुड़िए। अगर आपके दिल में ये प्रेरणा है, तो ये आपका निर्णय है, तो इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़िए। मेरे साथ में कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गए, आप गाड़े गए और फिर से जी उठे, और आज आप जीवित हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मसीह हैं, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मदद कीजिए कि आपके पीछे चलूं, केवल आपके पीछे, अपने पूरे जीवन भर। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमेन। अगर आपने ये प्रार्थना मेरे साथ की है बिल्कुल पहली बार, तो बाइबल कहती है कि स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। अगर एक भी व्यक्ति प्रभु के पास आता है, तो हम आपके साथ आनंद मनाएंगे। अगर आपने प्रार्थना की इस ऑडिटोरियम में है, तो अपने हाथ उठाइए, अपने हाथ उठाइए। अगर आपने जीवन में पहली बार ये प्रार्थना की, तो हम आपको देखना चाहते हैं, अपने हाथ उठाइए। कोई है जिन्होंने ये प्रार्थना की? हाथ उठाइए, हम आपके साथ आनंद मनाएंगे। हाँ, बहुत से हाथ हैं। कोई और है? यीशु ने कहा, बीमारों पर अपने हाथ रखो मेरे नाम में, और वो चंगे होंगे। देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं कि आप अपने ऊपर अपने हाथ रखते हैं यीशु के नाम में। जो व्यक्ति हाथ रखता है उसके बारे में नहीं है, निश्चय ही हमें विश्वासी होना है। हम यीशु के नाम में से विश्वास से करते हैं। पिता, अभी इस समय मैं हर विश्वासी के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, जो यहाँ ऑडिटोरियम में है या फिर ऑनलाइन में है। शायद ये अपनी शारीरिक दशा के साथ में आए हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सारी मेडिकल मदद के लिए जो हम डॉक्टर से पाते हैं। हम आभारी हैं, लेकिन आप हमारे चिकित्सक हैं। आपके स्पर्श के बिना हम चंगे नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आपने हमें जो कुंजियां दी उसका उपयोग करते हैं। आपका सामर्थ्य नाम, आपका पवित्र वचन, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ जो हमारे द्वारा बहती है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम बीमारियों से कहते हैं, रोगों से और कमजोरियों की आत्मा से ये कहते हैं, ऐसी आत्माएं जो हमारे शरीर और मन को परेशान करती हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूं कि बीमारी और रोग पूरी तरह से निकल जाए। मैं आगे देता हूं कि निर्बलता की आत्मा निकल जाए, बीमारी और रोग लाने वाली आत्माएं चली जाएं, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, सताने वाली और मुश्किल परिस्थितियां पूरी तरह गायब हो जाए।
और शरीर चंगे हो जाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुश्किलें दूर हो जाए, डिसऑर्डर दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम में अपनी चंगाई ले लीजिए, अपनी चंगाई ले लीजिए। गांठ और ट्यूमर पूरी तरह गायब हो यीशु मसीह के नाम में, और हड्डियां चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जोड़ यीशु के नाम में चंगे हो जाए। भयानक दर्द, अर्थराइटिस या दूसरी परिस्थितियों के कारण प्रभु ये पूरी तरह से आजाद हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं, आपका आदर करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु जख्मों के निशान को चंगाई दीजिए। जख्मों के निशान, कुछ ऐसी चीजें जो वहां पर होती है जबकि उन्हें नहीं होना चाहिए था। प्रभु उन जख्मों के निशान को चंगाई दीजिए, उन्हें दूर कीजिए। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। चलिए इस समय हम यहाँ पर बेनेडिक्शन लेते हैं। मैं सब पर यही कहना चाहूँगा कि प्रभु आपको आशीष दे, और निश्चय हम आपको न्योता देते हैं कि आप अपनी गवाही बताइए कि प्रभु ने आपके जीवन में कुछ किया। अपनी गवाही भेजिए testimony@apcwo.org पर। हम उन्हें लेकर आपको बताएंगे ताकि हम एक साथ आनंद मना सके। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे और अपना मुख आपके ऊपर में चमकाए। प्रभु आप पर अनुग्रह करे और अपना मुख आपके सामने प्रकट करे और आपको अपनी शांति दे। आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।